Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss about how to find the functional dependency in a relation or table. किसी भी रिलेशन या टेबल में अगर आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी पता करनी है कि इस रिलेशन या टेबल में कौन कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती हैं, तो उसके लिए हम इस एग्जांपल को देख सकते हैं। तो उसके लिए कंडीशन क्या है फंक्शनल डिपेंडेंसी पता करने की, वो भी हम देख लेते हैं। तो अगर आपको A टेंड्स टू B फंक्शनल डिपेंडेंसी पता करना है कि किसी भी रिलेशन में कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी A टेंड्स टू B एग्जिस्ट अगर करती है, तो ये कब एग्जिस्ट करेगी ये हम देख लेते हैं। कब एग्जिस्ट करेगी? व्हेन टू डिफरेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ B आर नॉट रिलेटेड टू द सेम A। अगर मैं कह रहा हूँ कि A टेंड्स टू B फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब ये है कि दो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ B एक ही सेम वैल्यू से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर रिलेटेड हैं इसका मतलब वहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि टीचर, कोर्स और बुक ऑथर, तीन आपके एट्रीब्यूट हैं। ये टीचर्स के नेम हैं, ये कोर्सेज के नेम हैं और ये बुक ऑथर के नेम हैं। हमें पता करनी है कि इनके बीच में जो भी एट्रीब्यूट हैं इनके बीच में कौन कौन सी एफडी एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं टीचर और कोर्स के बीच में कि टीचर और कोर्स के बीच में क्या ये फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, ये हमें चेक करना है। तो हमने क्या बताया है कि दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ बी आर नॉट रिलेटेड टू द सेम ए, लेकिन अगर वो सेम ए से रिलेटेड हो गए तो एफडी एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम चेक कर लेते हैं। हम इसमें किसके लिए चेक करेंगे? अगर हम देखें तो ये हमारा इसमें ए है, ये इसमें हमारा बी है। तो अगर मुझे ये कंडीशन चेक करना है तो नो टू कोर्सेज, अगर मुझे चेक करना है कि ये एफडी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, तो इसका मतलब क्या है? टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कोर्स आर नॉट रिलेटेड टू द टीचर। देख लीजिए, टू डिफरेंट कोर्सेज मान लीजिए मैंने ये लिए, टू डिफरेंट कोर्सेज आर नॉट रिलेटेड टू द सेम ए। लेकिन अगर आप देखें तो टू डिफरेंट कोर्सेज एंड DBMS ORS वो सेम टीचर से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब है कि ये एफडी की कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कोर्स आर बिलोंगिंग टू द सेम टीचर, और जबकि वो क्या कह रहा है? टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बी आर नॉट रिलेटेड टू सेम ए। अगर नॉट रिलेटेड है तो हम कहेंगे एफडी एग्जिस्ट कर रही है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है? टू डिफरेंट कोर्सेज सेम टीचर से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब है इनके बीच में एफडी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगला आता है कि क्या कोर्स और टीचर के बीच में एग्जिस्ट करती है? उल्टा देख लेते हैं। भाई टीचर से कोर्स के बीच में तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है एफडी, हमने लिख दिया। लेकिन उल्टा देखें, अगर हम कहें ए एट्रीब्यूट हमारा ये है और बी ये है, क्या ये एफडी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, ये भी चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं कहता हूँ कि कोर्स और टीचर के बीच में एफडी है, इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ? इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टीचर्स आर नॉट रिलेटेड टू द सेम कोर्स। दो डिफरेंट टीचर्स सेम कोर्स से बिलोंग नहीं होने चाहिए। तो देखिए, दो डिफरेंट टीचर्स मानिए कि अगर मैं देखूं अमित और सतीश, टू डिफरेंट टीचर्स आर बिलोंगिंग टू द सेम कोर्स। दो डिफरेंट टीचर्स बिलोंगिंग टू द सेम कोर्स, दैट इज DBMS। टू डिफरेंट टीचर्स आर बिलोंगिंग टू द सेम कोर्स, इसका मतलब ये एफडी भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्या कोर्स और बुक ऑथर के बीच में एग्जिस्ट कर रही है? कोर्स और बुक ऑथर के बीच में एग्जिस्ट कर रही है। तो इसमें क्या हुआ? कोर्स और बुक ऑथर के बीच में ये मान लीजिए ए है, ये बी है। तो दो डिफरेंट बुक ऑथर्स आर नॉट रिलेटेड टू द सेम कोर्स। देख लेते हैं, टू डिफरेंट बुक ऑथर्स, कोई भी दो डिफरेंट बुक ऑथर ले लीजिए, क्या वो सेम कोर्स से बिलोंग कर रहे हैं? ये दो डिफरेंट बुक ऑथर्स हैं, ये सेम ऑथर से बिलोंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्या ये दो डिफरेंट बुक ऑथर सेम कोर्स से बिलोंग कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं।
क्या ये और ये दो डिफरेंट बुक ऑथर सेम कोड से बिलोंग कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्या ये दो डिफरेंट बुक ऑथर, क्या ये दो डिफरेंट बुक ऑथर सेम कोड से बिलोंग कर रहे हैं? कर रहे हैं। दो डिफरेंट बुक ऑथर, देखिए दो डिफरेंट बुक ऑथर नवाथे और कोर्ट, टू डिफरेंट बुक ऑथर, इसके अकॉर्डिंगली देख रहे हैं हम। टू डिफरेंट बुक ऑथर आर बिलोंगिंग टू द सेम कोर्स, सेम कोर्स से बिलोंग कर रहे हैं। इसका मतलब है ये एफडी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। 3 एफडी के लिए हमने मना कर दिया कि ये एग्जिस्ट करेंगे नहीं। चौथी देखते हैं, क्या बुक ऑथर और कोर्स के बीच में कर रही है? भाई कोर्स से बुक ऑथर के बीच में तो नहीं जा रही है, लेकिन क्या बुक ऑथर से कोर्स के बीच में एग्जिस्ट कर रही है? क्या बुक ऑथर से कोर्स के बीच में एग्जिस्ट कर रही है? तो पता कैसे लगेगा? When two different values of two different course are not related to the same book author, कब एग्जिस्ट करेगी इसके अकॉर्डिंगली? When two different courses are not belonging to the same aim। तो देखिए दो डिफरेंट कोर्स क्या सेम ऑथर से बिलोंग कर रहे हैं? नहीं कर रहे। फिर देखिए दो डिफरेंट कोर्स डीबीएमएस और कंपाइलर क्या सेम ऑथर से बिलोंग कर रहे हैं? नहीं कर रहे। फिर देखिए दो डिफरेंट कोर्स यानी कंपाइलर और डीबीएमएस क्या सेम ऑथर से बिलोंग कर रहे हैं? नहीं कर रहे। यानी इसमें कहीं भी ऐसा नहीं हो रहा है जो रूल वायलेट हो रहा हो। नो टू कोर्सेज आप देखिए इसमें आर बिलोंगिंग टू द सेम ऑथर। इसका मतलब ये इसमें एफडी एग्जिस्ट करेगी, पहली एफडी जो इसमें निकल के आई हमारे लिए। ठीक है, इसके अलावा हमने एक और लिखा है, टीचर और कोर्स दिखा रहे हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी बुक ऑथर के साथ। टीचर और कोर्स दिखा रहे हैं बुक ऑथर के साथ। तो इसमें क्या हुआ, ये पूरा तो हो गया ए और ये पूरा क्या हो गया बी। तो कैसे चेक करेंगे एफडी एग्जिस्ट कर रही नहीं कर रही है? देखिए टू डिफरेंट बुक ऑथर will not belong to the same value of teacher and course। बुक ऑथर देखिए टू डिफरेंट बुक ऑथर, इनके लिए क्या इसकी वैल्यू सेम है? भाई दो डिफरेंट बुक ऑथर आपने ये ले लिए मान लीजिए, क्या इसके लिए टीचर और कोर्स की सेम वैल्यू है? नहीं है, डिफरेंट वैल्यू है। क्या नवाथे और ओलमैन का कॉम्बिनेशन ले लीजिए इन दोनों का। भाई टू डिफरेंट बुक ऑथर्स नवाथे और ओलमैन, क्या उनके लिए ये कॉम्बिनेशन सेम है? नहीं है। ठीक है, और ले लीजिए, मान लीजिए ओलमैन और कोर्स लिया, टू डिफरेंट बुक ऑथर्स, क्या ये सेम इसके सेट से बिलोंग कर रहे हैं टीचर और कोर्स के सेट से? ये वाला सेट है ये वाला सेट से? मैं नहीं। तो कहीं भी हमें ऐसा नहीं दिख रहा है जहाँ पर ये रूल वायलेट हो रहा हो। इसका मतलब ये एफडी भी आपकी एग्जिस्ट करेगी। तो इस तरीके से आप और भी चाहें और भी एफडीज को चेक कर सकते हैं इस रिलेशन में। इसके अलावा एक और एग्जांपल हम लेने की थोड़ा सा और ट्राई करते हैं चेक करने के लिए, जिससे आपको और क्लैरिफाई हो जाए किस तरीके से वर्क कर रहा है। ये 4 एट्रीब्यूट हैं ए बी सी डी, उनकी ये वैल्यूज दे रखी हैं। इसमें चेक कर लेते हैं कि कौन सी एफडी एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। मान लो मैं ए और बी के बीच में चेक करना चाह रहा हूँ कि ए टेंड्स टू बी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो कंडीशन क्या है, बी की टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बी नॉट बिलोंगिंग टू द सेम ए। अगर ऐसा है तो कंडीशन एफडी एग्जिस्ट करेगी। तो देखिए दो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बी, ये रही B1 और B2, ये किससे बिलोंग कर रही हैं? सेम ए से बिलोंग कर रही हैं। और जबकि होना क्या चाहिए, नॉट बिलोंगिंग टू सेम ए। इसका मतलब है ए टेंड्स टू बी के बीच में एफडी नहीं है। ठीक है, ए टेंड्स टू बी के बीच में एफडी नहीं है क्योंकि रूल वायलेट हो रहा है। ए टेंड्स टू सी के बीच में चेक करूं, अगर मैं ए टेंड्स टू सी के बीच में चेक करूं तो क्या होना चाहिए, नो टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सी आर नॉट रिलेटेड टू द सेम ए। ये होना चाहिए सी की दो डिफरेंट वैल्यूज ए से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। सी की दो डिफरेंट वैल्यूज ए से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। सी की दो डिफरेंट वैल्यूज C1 C2 किससे बिलोंग कर रही हैं? सेम ए से बिलोंग कर रही हैं। रूल वायलेट हो गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं करेगी। और चेक करते हैं,
क्या बी और सी के बीच में फंक्शनल डिपेंडेंसी है? बी और सी के बीच में चेक कर लेते हैं। बी और सी के बीच में देखिए दो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ किसके लिए, इसका मतलब क्या है कि सी की दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए बी की सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए। सी की दो डिफरेंट वैल्यू देखिए C1 C2, उसके लिए बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम नहीं है। यहाँ देखिए सी की दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए बी की वैल्यू डिफरेंट है। C1 और C4 में देखिए सी की दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए बी की वैल्यू भी डिफरेंट है, यानी B टेंड्स टू C आपका FD को फॉलो कर रहा है। क्यों? ये इस कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। और चेक कर लेते हैं, बी सी के बीच में चेक कर लिया, सी और डी के बीच में चेक करते हैं कि सी और डी के बीच में FD एग्जिस्ट करती है। देख लीजिए दो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डी, भाई इसका मतलब क्या है, डी की दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए सी की सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर मैं कहता हूँ FD एग्जिस्ट करती है तो डी की दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए, डी की दो डिफरेंट वैल्यूज देखो, उसके लिए सी की वैल्यू क्या दिखा रहा है, सेम दिखा रहा है। तो पता लग गया कि भाई सी टेंड्स टू डी एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, और चेक कर लेते हैं, उल्टा चेक कर लेते हैं इनका। भाई ए टेंड्स टू बी तो मैंने मना कर दिया, एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन क्या बी टेंड्स टू ए एग्जिस्ट करती है, ये भी चेक कर लेते हैं। देखिए बी टेंड्स टू ए एग्जिस्ट कब करेगी, जब ए की दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए बी की सिंगल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। नो टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग टू द सेम बी। नो टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए की दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए बी की सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ए की दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए बी की सेम वैल्यू दिखा रहा है, इसका मतलब ये FD भी एग्जिस्ट नहीं कर रही। और चेक कर लेते हैं, ए टेंड्स टू सी चेक किया था, इसका उल्टा भी चेक कर लेते हैं, क्या सी टेंड्स टू ए FD एग्जिस्ट करेगी। तो इसका मतलब क्या है, टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए नॉट बिलोंगिंग टू सेम सी। ए की दो डिफरेंट वैल्यूज देखिए और सी के बीच में देखिए, ए की दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए सी की सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ए की दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए, ए की ये दो डिफरेंट वैल्यूज, इसके लिए सी की वैल्यू भी क्या दिखा रहा है, सेम। ए की दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए सी की वैल्यू सेम दिखा रहा है, इसका मतलब ये FD भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। क्या सी टेंड्स टू डी तो एग्जिस्ट करती नहीं, क्या उल्टा एग्जिस्ट करती है, डी टेंड्स टू सी, ये चेक कर लीजिए। तो सी की दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए डी की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं, सी की देखिए दो डिफरेंट वैल्यूज हैं, उसके लिए डी की वैल्यू क्या दिखा रहा है, सेम दिखा रहा है, इसका मतलब ये FD भी एग्जिस्ट नहीं कर रहे। बी टेंड्स टू सी एग्जिस्ट करता है, तो इसका रिवर्स देख लेते हैं, क्या सी टेंड्स टू बी भी एग्जिस्ट करेगा, इसको भी चेक कर लेते हैं। देखिए बी की दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए सी की सेम वैल्यू नहीं होनी चाहिए। बी की दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए देखिए, बी की दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए सी की वैल्यू सेम है क्या, नहीं। यहाँ देखिए बी की दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए B1 और B2, सी की वैल्यू सेम नहीं है। और देखिए बी की दो डिफरेंट वैल्यूज हैं B2 B3, यहाँ भी सी सेम नहीं है। ठीक है, तो बी की कहीं भी दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए सी की वैल्यू सेम नहीं है, इसका मतलब है ये FD भी एग्जिस्ट करेगी। इसके अलावा आप और कॉम्बिनेशन चेक कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं AB क्या FD दिखाता है सी के साथ। ठीक है, इसका मतलब अगर चेक करना है FD दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, तो सी की दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए AB की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। सी की दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए सी की दो डिफरेंट वैल्यूज ये रही, उसके लिए क्या A1 B1 की वैल्यू सेम है, नहीं है। ठीक है, ये इधर देख लीजिए, सी की दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए क्या ये दोनों वैल्यू सेम है और बी की नहीं सेम है, इसका मतलब है
ये एफडी आपकी एग्जिस्ट करेगी बिकॉज इट इज़ फॉलोइंग द रूल। इसी तरीके से जब हम नॉर्मलाइजेशन पढ़ते हैं तो कोई भी अगर आपको रिलेशन दे रखी है तो उसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं कि इस रिलेशन या टेबल में ये फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती हैं। आई होप आप लोगों को आइडिया लगा होगा किस तरीके से किसी भी रिलेशन में हम फंक्शनल डिपेंडेंसी निकाल सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।